तो डियर लिसनर, स्वागत है आप सबका अपनी चैनल पे जिसका नाम है कहानी अपनी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जानेंगे कैसे अंजलि ने और उसके पति ने अपनी शादी को बचाई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। स्टे ट्यून। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी की कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा ये सेविंग अकाउंट है, मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी, एक अच्छी यादों की तरह। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वो ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन हो उतना ज़्यादा पैसा तुम इसमें जमा कर देना। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई नई सालों के बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल बिताए हैं। अंजलि ने बाद में ये बात अपने पति को बताई। दोनों को यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वो दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसा जमा कर पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000 वेकेशंस शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिली। और यूं ही ये सिलसिला बढ़ते चला गया। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वो दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच अब वो प्यार नहीं रहा, कहीं गुम हो गया हो जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही ये फैसला लिया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी यादें रखने की। इसलिए वो वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लगी गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सकें। जब वो लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाले। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वो सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए हैं, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वो पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा।
जब वो लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसकी नज़र पासबुक पर डली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वो खुशी के पल, वो सुंदर यादें, वो प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी बैंक से निकल और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वो दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वो याद रखना। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। डियर लिसनर, आई होप कि आप लोगों को ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी अगली कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।